वो आप अक्सर सुनते हैं कि जो नसीब में लिखा हो वो मिल ही जाता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ये आप ठीक नहीं सुनते। ये पूरी बात आपको समझनी भी होगी और सुनना भी। अगर सिर्फ नसीब में लिखे होने से मिल जाए तो फिर किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। क्यों कुछ लोग कामयाबियां समेट रहे हैं, बहुत आगे निकल गए हैं, और कुछ लोग पीछे रह जाते हैं। और दूसरी तरफ जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो इतना आगे निकल गए टेक्नोलॉजी के अंदर, हर चीज़ के अंदर, कि आज हम कोई भी चीज़, इवन ये मोबाइल, ये पेंसिल, जो भी हम सफ़र करते हैं ज़िंदगी के अंदर, कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से, किसी भी हवाले से, हम उनके मरहूने मिन्नत हो गए हैं। ये कैसे हो गया कि उनके नसीब बहुत अच्छे हो गए और मुसलमानों के नसीब बहुत ख़राब हो गए। दोस्तों इस बात को मैं आज थोड़ा आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि इसके ऊपर नॉर्मली हम उस तरह से बात ना तो सुनते हैं, ना हम इस तरह की बात को पढ़ते हैं, क्योंकि हम शुरू से एक बात सुन रहे हैं कि नसीब में यह लिखा था। दोस्तों दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में और भी बहुत कुछ बयान किया, और साथ ये भी कहा है कि तुम लोग गौर क्यों नहीं करते। और मसला भी यही है कि हम गौर नहीं करते। एक बात जैसे सुनी सुनाई या कहीं से पढ़ी हुई जैसे पढ़ लेते हैं, उस पर गौर किए बगैर मानते चले जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ जहाँ पे कोई अपना बेनिफिट किसी भी लिहाज से कोई नज़र आता हो, उसके ऊपर हम डिस्कशन भी करते हैं। एक से नहीं, 5-5 लोगों से मशावरत भी करते हैं। एक रूटीन के अंदर जो ये बातें हैं, इसके ऊपर हम अपनी नाकामी को भी इसलिए सेटिस्फेक्शन दे देते हैं कि नसीब में ये लिखा है। हाँ, ये बात उस वक्त ठीक होगी जब हम बाकी जो पैरामीटर अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर बताए हैं, आपने वो भी कर लिया, तो फिर ये बात ठीक होगी। शुरू में ठीक नहीं होगी। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक हदीस शरीफ है, आपने पढ़ी होगी छोटे बुक्स के अंदर भी और सुनते भी होंगे, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि अमल का दारोमदार नीयतों पर है। एक पार्ट आपने इस हदीस से आपने देखा है। और दूसरी तरफ मैं आपको आयत कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। यहाँ पे एक नुक्ते की बात है, वो भी थोड़े मैं आपको बताता जाता हूँ कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने सिर्फ मुसलमानों को मुखातब नहीं किया, इंसानों को मुखातब। और इंसान मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, यहूदी भी हैं, हिंदू भी हैं, मतलब बुद्ध मत, जो भी अल्लाह ताला ने बनाया तो अल्लाह ताला ने ही है पूरी कायनात को। तो यहाँ पे इंसान करके मुखातब किया है कि कोई भी इंसान कोशिश करेगा उसको वो मिलेगी चीज़। अब यही मसला है कि वो गैर मुस्लिम आगे क्यों हैं। अच्छी नीयत और कोशिश शर्त है। अगर आप अच्छी नीयत के साथ अपनी पूरी कोशिश करते हैं, फिर जो चीज़ मिलती है वो आप कर सकते हैं। अब देखें, परिंदे के नसीब में रिज़्क़ तो लिखा हुआ है, लेकिन वो क्यों उड़ता है वो रोज़ाना, उसके घोंसले में रिज़्क़ क्यों नहीं आ जाता? कि कोशिश शर्त रखी है। और इंसान को तो अशरफुल मखलूक़ात बनाया अल्लाह ताला ने, इसलिए अब एक्सीडेंट्स की रेशो देख लें, हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है, और एक्सीडेंट्स होता है, इतने लोग मर जाते हैं, और हम एहतियात की बात नहीं करते, एक ही बात करते हैं कि नसीब में ये लिखा है। हाँ, अगर एहतियात के बावजूद कोई हादसा हो गया और आपकी डेथ होगी, तो फिर हम कह सकते हैं कि नसीब में ये लिखा था। अगर सिर्फ नसीब के ऊपर चलना है, एहतियात कुछ नहीं है, कोशिश कुछ नहीं है, नीयत कुछ नहीं है, तो फिर एक इंसान जो ट्रेन आ रही हो उसके आगे खड़ा हो जाए, तो फिर क्या हम कहेंगे कि उसके नसीब के अंदर ये खुदकुशी लिखी थी? क्यों इतनी हम फोर्सेस बनाते हैं, ट्रैफिक के कवानीन बनाते हैं? अगर आप अच्छी नीयत के साथ दुआ पढ़ के निकलते हैं और मुहतात ड्राइविंग करते हैं, और आप देखते होंगे कि जो लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं, एहतियात के साथ चलते हैं, उनकी ज़िंदगी में हादसात भी कम होते हैं। और जो लोग एहतियात नहीं करते, रैश ड्राइविंग करते हैं, कोई प्लानिंग के साथ नहीं ट्रैवल करते, गाड़ी में कोई नुक्स है उसका ख्याल नहीं करते, तो मेरे दोस्तों, अगर वो उनके साथ खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आता है, तो फिर उसको हम लापरवाही करें, नसीब के ऊपर मत डालें। ज़िंदगी के अंदर ऐसे ही नाकामी या कामयाबी
ایک چیज़ आप दिन में रख लें कि अल्लाह ताला ने जो नसीब का एक जो है ना सिस्टम, एक बड़ा ब्रॉड था बहुत। आप ये समझ लें, समझाने के लिए बात कर देता हूँ कि आप ये समझ लें कि एक ये पूरा पेज है आपके पास, आप ये समझ लें कि ये पूरा पेज है, ये आपका एक दायरा है, ये आपका नसीब है, आप इसके सेंटर में खड़े। अब एक तरफ कोशिश है और नीयत है। अब आपने, आपके हो सकता है नसीब के अंदर इस महीने में 5 लाख लिख दिया हो अल्लाह ताला ने, और आपने कोशिश नहीं की, उसी जगह पे बैठे हुए हैं, तो जनाब आपको कुछ नहीं मिलने वाला। वो आपके नसीब के अंदर भी जो 5 लाख है ना, वो भी नहीं मिलने वाला। हाँ, आपने कोशिश शुरू की, पूरी नहीं कर पाए, थोड़ी सी कर ली, 2 लाख मिल गया, तो इसका मतलब ये है कि आपके नसीब तो 5 लाख का था, लेकिन कोशिश 2 लाख की थी, तो 2 लाख मिल गया। तो ये बेसिकली मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपने अच्छी नीयत के साथ पूरी कोशिश की, पूरी एहतियात की, फिर उसका जो भी रिजल्ट हो उसको आप कह सकते हैं कि ये नसीब में ये है। लेकिन बगैर नीयत के, बगैर कोशिश के, बगैर एहतियात के अगर कुछ होता है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको नसीब पे मत डालें। ये जो हमारे माशरे के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर जो इतनी दगरगूं जो सिचुएशन है मुल्क की, वो इसी वजह से है कि हम हर चीज़ किस्मत और नसीब पे डाल देते हैं, जबकि अल्लाह ताला के ही फरमाए हुए जो दूसरे जगह पे आयात हैं उनके ऊपर गौर नहीं करते। तो इसलिए सिर्फ नसीब पे डालने के बजाय अपनी नीयत को भी देखें, अपनी कोशिशों को भी देखें, अपनी एहतियात को भी देखें। आई होप कि जो बात मैं समझाना चाह रहा था समझा पाया हूँगा। फिर भी कहीं आपको कन्फ्यूजन लगे तो आप ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू। स्टे।